साथियों, आज के टॉपिक जो है वो आत्मज्ञानी बनने में क्या लगता है इस विषय पर है। हम कोशिश करते हैं आत्मज्ञानी कैसे बने। जानना आवश्यक है कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर लगातार बदलता है। कभी जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर खत्म हो जाता है। तो ये शरीर सत्य नहीं है। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में बताया था, ये संसार में जो भी चीज है वो नाशवान है। तो आत्मा सत्य है और शरीर असत्य है। मतलब ये ज्ञान की बात है कि शरीर लगातार बदलता है और सत्य कभी बदलता नहीं है। कहते हैं फैक्ट नेवर चेंज। तो सत्य लगातार नहीं बदलता है। तो आत्मा जैसी वैसी रहती है, वो कभी नहीं बदलती, लेकिन शरीर बदलता रहता है। फिर बात आती है मन की। फिर मन क्या कहता है कि मन सदा परिवर्तनशील रहता है, वो भी स्थिर नहीं है। सुबह हम देख सकते हैं कि हमारा दिमाग एक सुंदर स्थिति और ताजा स्थिति में रहता है, लेकिन अगले पल ही बदल जाता है। कभी इसके मूड अच्छा होता है, कभी मूड खराब हो जाता है। तो मन और कुछ नहीं बल्कि विचारों का झाड़ है। अगर देशी भाषा में कहें तो ये विचारों का झाड़ है। एक विचार कुछ क्षण के लिए उठता है और कायम रहता है, और कुछ समय बाद वही विचार फिर नष्ट होकर कोई नया विचार आने लगता है। तो विचार भी परिवर्तनशील है, एक और नई सोचा जाती है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि हमारा विचार बदल रहा है। इसीलिए विचार भी सत्य नहीं हो सकता है। ये समय जलवायु स्थिति के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार हमारा एक और कंपोनेंट है बुद्धि। बुद्धि भी सत्य नहीं है, क्योंकि हम एक क्षण को अपनी बुद्धि से एक तथ्य को सही और दूसरे क्षण में उसी को गलत मान लेते हैं। तो हमारी बुद्धि हमें सही और गलत दिशा में निर्देशित करती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अहंकार का। तो अहंकार जो है हमारे वास्तविक स्वरूप को ढक लेता है और हमें अज्ञान की ओर ले जाता है। तो ज्ञान ये कहता है, ज्ञानी पुरुष ये सोचता है कि अहंकार तो गलत है। तो शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार विशेषण है, लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा है, जो प्रकृति में शाश्वत और स्थिर है। अतः ये समझने का विषय है कि एक ये संज्ञा की तरह है। ये विशेषण हो तो संज्ञा टिक सकती है, लेकिन संज्ञा के बिना विशेषण नहीं रह सकता है। तो इसी तरह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के बिना आत्मा मौजूद हो सकती है, लेकिन आत्मा के बिना शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार मौजूद नहीं हो सकता है। जब हम अपनी दुनिया को देखते हैं इन आँखों से, ये आँखें जो है ये भौतिक चीजों को देखने में सहायक होती है। तो हमारे आसपास की दुनिया देखी जा सकती है, जो कि भौतिक दुनिया है, और हमारी आंखें दृष्टा बन जाती है। लेकिन मन की सहायता के बिना आंखें देख नहीं सकते। तो चारों ओर की दुनिया के साथ साथ आंखें भी देखी जा सकती हैं और मन दृष्टा बन जाता है। लेकिन अगर चेतना या स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है तो मन निर्जीव है। अतः स्वयं ही मुख्य विषय है, जिसके बिना मन के साथ साथ आंखों और हमारे चारों ओर की दुनिया का अस्तित्व निर्जीव और मूल्यहीन हो जाता है। तो चेतना परम दृष्टा है और अन्य सभी पहले वर्णित मामलों को देखा जाता है। चेतना सभी प्रभावों का परम कारण है। तो चेतना जो है ये आत्मा का पार्ट है, तो हमें अंदर से दृष्टा भाव में रखना चाहिए। तो दुर्गा पूजा के दौरान जैसे हम देखते हैं कि मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं और विसर्जन के दौरान मूर्तियां फिर से मिट्टी हो जाती हैं। इसी तरह से मूल रूप से हम चेतना से आए हैं। हम रंग, आकार और नाम में भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जब हम अपने मूल से विलीन हो जाते हैं तो हम एक हो जाते हैं। सांसारिक विषयों के विचार हमें बेचैन करते हैं और आध्यात्मिकता के विचार हमें शांत करते हैं। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि बेचैनी, घृणा, अशांति, ये सब सांसारिक चीजों का गुण है।
जबकि आत्मा का जो गुण होता है वो शांत होता है, आत्मा शांत स्वरूप होती है। तो जब हम आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं तो हमारे विचार शांत हो जाते हैं। और ये आध्यात्मिकता है क्या? ये बेसिकली फिजिकल से इनकॉर्पोरियल की तरफ की यात्रा है, मतलब सांसारिक चीजों से या लौकिक से पारलौकिक की यात्रा ही आध्यात्मिक यात्रा कहलाती है, तो आध्यात्मिक मार्ग कहलाता है। अतः सांसारिक विषयों के विचार और बेचैन करते हैं और आध्यात्मिकता के विचार हमें शांत करते हैं, ये समझने का आवश्यकता है। स्वयं के बारे में निरंतर चिंतन करने से हमारा मन शांत हो जाता है और सोचना बंद कर देता है। अब यहाँ तो जानने का आवश्यकता है स्वयं क्या है? मतलब हम आत्मा है, तो अंदर से जब हम महसूस करते हैं तो ये सोचना बंद कर देता है। ये वो बिंदु है जब हम स्वयं को महसूस करेंगे। इसमें लंबा समय लग सकता है या एक सेकेंड के अंश के भीतर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, हमारी कंसंट्रेशन की स्थिति क्या है। सारे अज्ञान को दूर करते हुए हमारे अंदर प्रकाश आ सकता है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम देवी देवताओं और मूर्तियों के सामने कितना समय बिताते हैं। मुख्य बात यह है कि हम परमात्मा के बारे में सोच सकते हैं और नहीं सोच सकते हैं, हमने उसे महसूस किया है या नहीं किया है। तब और भी हम एकत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो एकत्व को प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा शिव से जुड़ना होगा। और जब हम आत्म स्वरूप में जाके अंदर से चीजों को करेंगे तो हमें एकत्व प्राप्त होगा, कंस्ट्रक्टिव चीजें रहेगी, शांति की तरफ चीजें जाएंगी, चीजें पवित्र होंगी। और जब बाह्य स्वरूप में जब देखेंगे तो चीजें खराब होंगी। तो इसीलिए आत्मज्ञानी बनने के लिए हमें आत्म स्वरूप में जाकर अपने को अंदर से महसूस करना होगा और जागृत करना होगा। ओम शांति। साथियों, आशा है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और भविष्य में ज्ञानवर्धन करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परम धाम की यात्रा को। और अगर आपको किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में डाल के हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप सभी आत्माओं का कल्याण हो, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की कृपा सभी में बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ओम शांति।